मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने, कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं। और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं। और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है, उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाए और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाए। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है, क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती हैं, वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियां इतनी जल्दी बिखरती नहीं है, बल्कि काफी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ चुकी है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह एक आनंद, एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आनंद ऐसा जो कि किसी इंसान को रस के बराबर आनंद देता है। जब कोई मीठा रस पान करता है तो उसे कितना मीठा लगता है, ऐसे ही इस व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है जब यह किसी मंत्र का उच्चारण करता है। और ऐसे करते करते इसे ज्ञान भी बहुत हो चुका है, इस बात का ज्ञान कि कोई इसका बुरा चाहता है या अच्छा चाहता है, कोई भी इसे सही बात सिखा रहा है या गलत बात सिखा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले भविष्य के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। और व्यक्ति इससे कुछ भी ऐसी बातों को सिखाने का प्रयास करता है तो यह तुरंत ही समझ जाता है कि यह व्यक्ति इसे गलत मार्ग दिखा रहा है, इसे सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही ज्ञान है, जो कि बजरंग बली का दिया हुआ है बुद्धि बल, क्योंकि बजरंग बली हमेशा हर इंसान की बुद्धि इतनी बलशाली करते हैं कि वह व्यक्ति फिर बुद्धिहीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि इतने अच्छे से कार्य करती है कि आने वाले समय के बारे में पता होता है और तुम जो कर रहे हो उसके बारे में भी पता होता है। इसलिए वह व्यक्ति ना तो इसकी बातों में आ रहा है और ना ही वह इसकी बातों में कभी आएगा। लेकिन यहाँ पर इसको इस बात की और भी ज्यादा चिढ़ हो रही है। बार बार यह जिस तांत्रिक क्रियाओं को करती है, जिस जगह पर यह पूजा करती है, जिस पर इस क्रिया को संपन्न करती है, वहाँ पर जा रही है और बार बार सर पटक कर रो रही है, बार बार उन शक्तियों का आह्वान कर रही है और बार बार बोल रही है कि मेरा वार क्यों नहीं उस पर असर कर रहा, उसे घायल करो, किसी भी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाओ, मुझे नहीं पता, मैं उसे दुखी देखना चाहती हूँ।
मैं उसे हंसते हुए नहीं देख सकती, वह इतना खुश है और मेरे मन के अंदर जो जलन उत्पन्न हो रही है वह तभी शांत होगी जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखूंगी। जब वह हंसेगा नहीं रोएगा तब मेरे दिल को सुकून होगा, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन यदि यह बहुत ही ज्यादा खुश है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैं इसे रोता हुआ देखना चाहती हूँ। कुछ भी हो लेकिन यह रोए और मेरा मन हंसे, तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे इसे पता नहीं है कि यह जो सोच रही है यह कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अब कुछ ही दिनों में थकने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वह व्यक्ति इनको भी आकर उखाड़ फेंके, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि वह इसके बारे में पता कर चुका का है कि यह कुछ ऐसी चीजों को ले जाकर के उसके करीब रख रही है, उसके करीब कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को डोट कर रही है जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को झेले, समस्याओं का सामना करे, परेशानी को झेले। और यही बात इसे पता लगते ही यह निश्चित ही अपने जीवन में और भी ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि इसके बारे में जान चुका है वह साक्षात इसका सामना करेगा, इसके सामने आकर के इसे सारी बातों को स्पष्ट करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के मन के अंदर स्पष्टीकरण हो चुका है, वह इसके बारे में जान चुका है। तो वह इसे इस तरह से नहीं जाने देगा, वह साफ साफ इससे कहेगा तुम जो कर रही हो उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि यह समय शीघ्र ही इसके करीब आने वाला है। इस औरत को इस बात का आभास तो नहीं है, लेकिन जब यह इस समय का सामना करेगी तो निश्चित ही इसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि इसने जो किया है वह बहुत बड़ा गलत किया है। इसकी गलती इसी के सामने आएगी और यह व्यक्ति जैसे ही इसके सामने आएगा तो इस औरत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे जैसे ही सामना खुलासा होगा वैसे ही वह रोने वाली है, क्योंकि कमजोर तो यह पहले से ही हो चुकी है, वह अंदर से टूट चुकी है, अंदर से टूटती चली जा रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। इसका मन है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, यह बार बार रो रो कर इस बात को सोच रही है कि मैं किस तरह से अपने जीवन में अपनी समस्याओं से निकलूं, अर्थात इसके लिए यह समस्या ही है जो यह अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही है, जो सोच रही है, जो इसका वार खाली जा रहा है उसको यह काम ही समझ रही है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो कि ईश्वर की शक्ति इसको प्रदान हो चुकी है, जो कि भक्ति में लीन रहता है, जिस पर बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है, जो कि किसी भी इंसान का किसी भी तांत्रिक क्रियाओं से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह इस समय और भी ज्यादा आनंद लेते हुए इस बात का आभास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, परमेश्वर मैंने कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी इंसान का कोई नुकसान करना नहीं चाहा, लेकिन आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं जब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही पहुंचाता हूं और ना ही इस बारे में सोचता हूं, तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरा नुकसान करने आएगा तो मैं आपका परम भक्त हूं, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करे। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कुछ ऐसी शक्तियां मुझे प्रदान करनी होंगी जिसकी वजह से मैं अपनी रक्षा स्वयं कर पाऊं, मैं कभी भी किसी के सामने कमजोर ना पड़ूं, हमेशा शक्तिशाली रहूं और वह शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए इसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ किए हैं जिससे कि इसकी शक्तियां कई गुना होने वाली हैं, क्योंकि यह चाहता है कि यह संसार में किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाए अपनी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इसकी शक्तियां जो कि इसे बहुत ही ज्यादा इस तरह से प्राप्त हो रही हैं कि इसको उन शक्तियों का पूर्ण आभास हो रहा है। इसका मन इतना शांत रहता है, यह बहुत कम बोलता है। इसका मन जब भी किसी बात के बारे में सोचता है, किसी बात के बारे में संकेत देता है, वह बात इसके जीवन में घटित होने लगती है। कहीं ना कहीं से इसको पता चल ही जाता है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है, या कोई भी व्यक्ति इसका कुछ नुकसान करने वाला है। यह पर इसकी जो हृदय की शक्ति है वह भी बढ़ चुकी है और इसने लोगों की काफी यहाँ पर
मदद भी की है, क्योंकि जब इसे इस बात का आभास होता है कि किसी के जीवन में कोई नुकसान होने वाला है, किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए, तो यह उस व्यक्ति को जाकर सतर्क करता है, उस व्यक्ति की जाकर के रक्षा करने का बड़ा उठा लेता है, उसको पूरी बात बताता है और उससे कहता है कि तुम किसी भी प्रकार से बच जाओ, क्योंकि यदि तुम बच जाओगे तो इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। अर्थात यह दूसरों की जो मदद करता है उसमें यह खुद की खुशी समझता है और जिसमें इसके मन को सबसे ज्यादा शांति मिलती, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब इसके मन को शांति नहीं मिलती थी तब इसका मन बहुत ही ज्यादा अशांत रहता था, क्योंकि यह ज्यादा पूजा पाठ उस समय नहीं करता था। यह बहुत ही ज्यादा खुद को कमजोर समझता था। कोई भी व्यक्ति इसका सामना करता था तो यह वहां से भाग जाता था, क्योंकि इसका सामना किसी भी व्यक्ति से हो तो इसको बहुत ही ज्यादा भय लगता था। लेकिन इस समय अब जब यह पूरी शक्तियों को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर चुका है, यह अपने हृदय के अंदर उन शक्तियों को महसूस करता है, तो इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए जो मुझे शक्तियां प्रदान की गई है, ईश्वर ने की है, तो मुझे उन शक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लाभ उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं फायदा करवाना चाहिए किसी व्यक्ति को। और यदि ईश्वर ने मुझे कुछ प्रदान किया है तो उससे लोगों का कुछ तो लाभ हो, कुछ तो फायदा हो। यदि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है तो मैं और लोगों को बांटूं, चाहे वह शक्ति हो, धन हो, कोई भी चीज हो, इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं। अगर किसी की सहायता करने में धन भी खर्च करना पड़ता है तो यह कर देता है, यह पीछे नहीं हटता, क्योंकि इसका मानना कुछ ऐसा है कि यदि धन खर्च हो भी गया तो परमात्मा है देने वाले, वही सबको देते हैं, वही आपको देते हैं, वही मुझको देते हैं, वही उसको देते हैं। जो कार्य कर रहा है ईश्वर की शक्ति है, हर किसी की रक्षा करती है। ईश्वर सबको देखते हैं, जो जैसा करता है उसको उसका फल वैसा मिल जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने में हिचक नहीं है और ना ही रुपए पैसे धन दौलत को खर्च करने में हिचकता है, क्योंकि इसकी सोच कुछ सबसे अलग है। ऐसा सोचना बहुत कम लोगों होता है कि ईश्वर की देन है और अगर हम किसी को देते हैं तो हमें भी आगे प्राप्त होता चला जाता है। अब यहाँ पर इसने जो भी इसकी आमदनी है उसमें से कुछ प्रतिशत लोगों को दान करने का प्रण निश्चय कर लिया है। वह बार बार सोच रहा है कि कुछ प्रतिशत अपनी जो भी इनकम है उसमें से मैं और लोगों को दान करूंगा, और लोगों की सहायता के लिए यह पैसे उठा करके अलग रख देता है। अलग इसकी धारणा होती है कि अलग पैसे रखने से यह इसको दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यह पैसे किसी और को देने हैं, मुझे नहीं रखने, क्योंकि मैं इन पैसों को नहीं रखने वाला हूँ और रख करके मैं करूँगा भी क्या। इसलिए इसकी जो सोच यहाँ पर है वह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे यह लोगों की मदद करता जाएगा, जैसे जैसे इसका मन और भी ज्यादा इसे सपोर्ट करेगा मदद करने के लिए, वैसे वैसे इसका जो दायरा है, इनकम का दायरा, इसकी मन की शक्ति का दायरा, इसकी रक्षा का दायरा, सारा दायरा इसका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो मन को विस्तृत कर लेता है, अर्थात बहुत बड़ा कर लेता है, जिसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है, उसे बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त होने लगती हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल होने लगते हैं और वह व्यक्ति फिर चाहकर भी छोटे कार्यों को करने में आनंद नहीं उठा पाता। यहाँ पर इसके लिए साफ साफ एक संकेत आ रहा है कि यदि यह व्यक्ति धीरे धीरे करके किसी ऐसी शक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ कर दे जहाँ पर इसे स्वयं इस प्रकार का आभास होने लगे कि यह किसी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो निश्चित ही यह आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इसका जो मन है यह बहुत ज्यादा अच्छा है, ईश्वर को आकर्षित कर रहा है, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर रहा है और यह ईश्वर का सबसे प्रिय बंदा बन रहा है। जब ईश्वर की शक्ति को कोई भी व्यक्ति आकर्षित कर लेता है, ईश्वर की शक्तियाँ किसी व्यक्ति को पूरी तरह से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, तो उसी तरह से उसका साथ देती। जिस प्रकार से कोई इंसान का साथ देता है, वह उसका साथ नहीं छोड़ती है, हर कदम पर हर पल पल में उसके साथ चलती है। इस बात का यदि कोई व्यक्ति विश्वास
रखता है और करता है इस कार्य को, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उसको उसका परिणाम बहुत ही अच्छा और सच्चा प्राप्त होता है। वह महिला इसी वजह से दुविधा फंसी हुई है, क्योंकि इस महिला ने और इस व्यक्ति ने अपने इन रिश्तों को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ यह कर भी रहे थे, लेकिन अभी इस समय यह बार बार इस बात को सोचे जा रहे हैं कि कहीं इनके बारे में कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि इनके दिल में भी इस बात का आभास होने लगा है कि हम दोनों ने जो किया है वह गलत है, हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम करना ही गलत है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं। और यहाँ पर इनको इस बात का भी आभास है कि तुम जो कर रहे हो, अर्थात हम दोनों जो कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी भी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं। कभी भी ऐसे रिश्ते इंसान की इज्जत को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ है। हमेशा इंसान दूसरों की नजरों से गिरता है, और यहाँ पर इस कार्य को करने के बाद इनके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं अपमान महसूस हो रहा है इस बात को लेकर के कि हमने जो किया है उसका जब किसी को पता चलेगा, यानी किसी तीसरे को पता चलेगा, एक दूसरे का आमना सामना होगा इन बातों को लेकर के, तो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम कठिनाइयों का सामना अभी तक करते चले आ रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में परिस्थिति ऐसी बन गई है जहां पर तुम डरे डरे रहने लगे हो, जहां पर तुम्हें इस बात का बार बार एहसास होता है कि तुमने जो किया है कभी ना कभी उसका सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को जहां पर पता चल गया है वहीं पर यह बार बार अपनी बातों को किसी तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो कि इनके बारे में जान चुका है उसकी नजरों से यह लगभग गिर चुके हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता चल जाता है तो निश्चित ही उनका किसी की नजरों से गिरना स्वाभाविक होता है। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आए या जब भी आप किसी ऐसे कार्य को करो या अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो, तो इस बात को भली भांति समझो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में यदि आ रहा है तो वह व्यक्ति कैसा है, क्या वह सिंगल है या वह डबल है। यदि वह सिंगल है तो कहीं तक आपका प्रेम बन सकता है, और यदि उसके जीवन में कोई है अर्थात वह शादीशुदा जीवन के बंधन में बंधा हुआ है, तो निश्चित ही फिर उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आकर्षण की शक्ति इंसान के दिल को बहुत ही ज्यादा बेचैन कर देती है। फिर दो लोगों के ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जहां पर इंसान चाहकर भी शीघ्र दूर नहीं हो सकता, और वह ऐसे भंवर में लगभग पूरी तरह से फंस जाता है जहां से वह निकलने के लिए बस तरसता है, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि यह रिश्ता ही कुछ इस प्रकार का होता है जहां से व्यक्ति निकलता तब है जब वह सब कुछ तबाह कर देता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है और संसार में बदनाम भी हो जाता है, तब जाकर वह दोनों एक दूसरे से दूर हो पाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे गलत कार्यों को करने से अपने आप को रोको। इस बात का ध्यान रखो कि इससे केवल तुम्हारे चरित्र पर दाग लगेगा और तुम किसी की नजरों में उठने के लायक नहीं रहोगे, अर्थात किसी के सामने तुम बोल नहीं पाओगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें बोलने नहीं देगा, क्योंकि बोलने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर कोई भी व्यक्ति कहकर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी मुसीबत आपके सामने आ सकती है। अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो निश्चित ही आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और आज का यह संदेश आपके सामने इसी वजह से आया है। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हो, यदि आपके जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है जो व्यक्ति पहले से ही किसी बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसकी सुंदरता को लेकर, उसके बातों को लेकर उसकी तरफ लगभग पूरी तरह से आकर्षित हो चुके हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही ज्यादा गलत भुगतना होगा। क्योंकि किसी भी बात का परिणाम अच्छा है या बुरा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि नियम के अनुसार करोगे तो तुम अच्छा भुगतोगे, और नियम के विरुद्ध करोगे तो तुम गलत भुगतोगे, क्योंकि नियम
के अनुसार किए गए कार्यों का फल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और नियम के अनुसार नहीं करोगे किसी कार्य को तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। निश्चित ही तुम्हें और भी ज्यादा परेशान झेलनी ही पड़ेगी, और जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हें तब जाकर पता चलेगा जब तक तुम्हारे हाथों से बागडोर निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी और लगभग तुम्हारा समय जा चुका होगा। यदि तुम्हें इस बात का आभास होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं होता है तो आने वाले समय में जब तुम इन परिस्थितियों से गुजर रहे होगे तो तुम्हें अपने आप ही इन बातों का भी आभास हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, अंत तक तुम्हें इसे पूरा सुनना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर बहुत सी बातें सोच रहा है। वह सोच रहा है यदि तुम उसके जीवन में नहीं आए तो उसका क्या हाल होगा, तुम्हारे बगैर उसका जीवन कैसे कटेगा, क्या उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना जिंदगी रहेगी या फिर उसका जीवन तुम्हारे बगैर किसी बंजर भूमि के समान उजड़ जाएगा। उसे इस बात का डर लग रहा है कि उसके बुलाने के बाद भी तुम नहीं आए तो क्या होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में तुम्हें खो देने का कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में चाहे जैसे भी रहो, चाहे उसे परेशान करो या खुशी दो, किंतु वह अपने जीवन में तुम्हें हर हाल में पाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में हमेशा के लिए आ जाओ और तुम पर केवल उसी का अधिकार रहे और उस अधिकार को वह हमेशा बयां भी करता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी ऐसा इंसान है कि वह स्वयं पर किसी प्रकार का बोझ और तनाव बिल्कुल नहीं डालना चाहता है। जब तुम अपने प्रेमी से जुड़े थे, जब तुम उसे अपने आप से भी ज्यादा अपना मानने लगे थे, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय तुम्हारे प्रेमी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं था। उसे तुम्हारा प्रेम बोझ लग रहा था और वह किसी प्रकार की बंदिश में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे तुम्हारे पास अच्छा भी नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, वह उस समय बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ था। उसके परिवार की कुछ परेशानी और कुछ उसके जीवन में चल रही परेशानियों ने उसे तोड़कर रख दिया था और वह सिर्फ और सिर्फ आरामदायक जीवन ही चाहता था। वह ना किसी तनाव में रहना चाहता था और ना ही कोई जिम्मेदारी निभाना चाहता था। मेरे बच्चे, वह इतना समस्याओं से घिरा हुआ था। इन परेशानियों और समस्याओं के कारण उसे सारी चीज बोझ जैसी लगने लगी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालो। वह तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह रहने लगा था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं किया, बहुत ही ज्यादा अन्याय किया है। उसने किए हुए सारे वादे तोड़ दिए हैं। उसने तुम्हें लेकर जो कस्में खाई थी, उन कस्मों को भी बड़ी बेरहमी से उसने तोड़ दिया। मेरे बच्चे, उसकी नियत भी कुछ सही नहीं थी। वह तुम्हारे होते हुए भी किसी और से भी रिश्ता निभाना चाहता था। उसने कभी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा और ना कभी समझने का प्रयास किया। वह उस समय एक ऐसे इंसान को महत्व दे रहा था जो उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था, जो उसे ना ही समय देता था, ना ही उससे बात करना चाहता था। तुम्हारा प्रेमी उसी के आगे पीछे घूम रहा था, मंडरा रहा था। यह बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे प्रेम को छोड़कर किसी अन्य के प्रेम को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि उसे वह प्रेम भी नसीब नहीं हुआ जिस समय तुम उसे लेकर सपने सजो रहे थे, उसके साथ अपने आप को लेकर ख्वाब बुन रहे थे। वह उस समय किसी और के ख्वाबों में खोया हुआ था। मेरे बच्चे, स्वयं उसने तुमसे कहा था कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम भी उसे प्रेम करने लगे थे, तो उसका पहला कर्तव्य यही था कि वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करें। जब उसने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था तो उसकी तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां बन चुकी थी और उसने उन जिम्मेदारियों को कभी पूरा ही नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जो सपने तुमने उसे लेकर देखे थे वह केवल सपने ही बनकर रह गए। तुमने उसे अपना बनाने की भरपूर कोशिश की थी, तुम्हें संसार से भी लड़कर उसे छीनने का पूरा प्रयास किया था। तुम्हारे जो सपने अधूरे रह गए हैं
वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेमी के कारण ही अधूरे रह गए हैं। तुम्हारा प्रेमी चाहता तो उन सपनों को हकीकत में बदल सकता था, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने उसी पर निर्भर थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी सपने संजोए थे उसके व्यवहार को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर संजोए थे। तुमने उसके सूरत को देखकर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसकी सच्चाई से प्रेम किया था, उसके नियत से प्रेम किया था। जिस व्यवहार नियत को देखकर तुम उसके समीप खींचे चले गए थे, उसके करीब जाने पर तुम्हें पता चला कि जैसा बाहर से वह दिख था वह अभी भीतर से वैसा नहीं था। वह बस तुमसे बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हें अपने करीब खींचना चाहता था। उसने तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत से झूठ बोले और यही कारण है कि आज तुम दोनों अलग हो, क्योंकि झूठ की बुनियाद से शुरू किया हुआ कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा था जिससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था, तुम्हें उससे कोई स्वार्थ भी नहीं था। तो तुम तो एक सच्चा प्रेमी ढूंढ रहे थे जो तुम्हें बहुत प्रेम करे, जो तुम्हारे प्रेम को समझ सके, जो तुम्हारी बातों को बहुत गौर से सुने, 2 पल तुम्हारे साथ बैठकर समय बिताए। मेरे बच्चे, तुमने उसे देखने के बाद अपनी सारी चिंता त्याग दी थी। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि मुझे मेरा हमसफर मिल चुका है, अब मुझे किसी अन्य की तलाश नहीं। तुम्हारी तलाश मानो समाप्त हो चुकी थी, किंतु तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी चिंता समाप्त नहीं बल्कि अब और बढ़ने वाली है। और इस चिंता ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि तुम्हारे जीवन का हुलिया ही बदल गया। तुम्हारे प्रेमी ने स्वयं को बदलने का थोड़ा भी प्रयास किया होता तो अवश्य ही यह रिश्ता बेहतर हो सकता था। यदि उसने इस रिश्ते में ढलने की कोशिश की होती तो शायद आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन मेरे बच्चे, वह स्वयं में इतना मगन था कि उसे तुम्हारे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह केवल तुमसे इतना ही संबंध रख रहा था कि जब तुम्हारा फोन आ जाता है तब वह तुमसे बात कर लेता था, या फिर जब उसका प्रेम भरी बातें करने का मन होता था तब तुमसे प्यार भरी बातें कर लिया करता था। और जैसे तुम्हारे बीच की बातें खत्म होती थी तो वह अपने आप को आजाद पंछी की तरह समझकर उड़ जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, किंतु वह फिर भी तुम्हारे प्रेम को ऐसा ही समझता था जैसे तुम उस पर कोई दबाव डाल रहे हो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। प्रेम पाने के लिए वह तुमसे प्रेम करता भी नहीं था और हमेशा कहता था कि उसे तुम्हारे प्रेम की बहुत जरूरत है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तुम इतने भोले हो कि ऐसे इंसान का तुम आज भी इंतजार कर रहे हो। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि सब्र का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास ने एक ऐसा कार्य कर दिया जो तुम्हारे प्रेमी ने कभी अपने जीवन काल में नहीं किया होगा। तुम्हारे सच्चे प्रेम, तुम्हारे सच्चे विश्वास और तुम्हारी ईमानदारी ने उसे आज पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। ठीक उसी प्रकार से वह तुम्हारे गुणगान गाने लगा है जिस प्रकार तुम पहले उसके गुणगान गाया करते थे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति कभी ईमानदार नहीं था, आज वह तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार हो चुका है। वह इस बात का दावा कर रहा है कि अब उसके हृदय में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। उस समय उसने भले ही तुमसे प्रेम ना किया हो, किंतु आज उसके हृदय में केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेम भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब वह ऐसा कार्य करने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते थे, जैसा चाहते थे, अब वह सब कुछ होने वाला है। तुम्हारे सभी सपने साकार रूप लेने वाले हैं। केवल तुम उसे माफ कर दो और उसे अपना लो, क्योंकि वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है। मेरे बच्चे, जो उसकी फितरत थी वह उसने किया, किंतु तुम उसकी तरह नहीं हो। तुमने सबको माफ किया है। तुमने तो उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोदे थे जिससे बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। तो यह तो तुम्हारा अपना है, यह तो तुम्हारा प्रेम है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर
मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।